हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं छाया मत छूना कविता। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, यह दंतुरित मुस्कान और फसल और कन्यादान कविता के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए छाया मत छूना की तरफ बढ़ते हैं। छाया मत छूना कविता क्लास 10th की हिंदी की क्षितिज किताब के पद्य खंड का अध्याय 7 है, जिसे लिखा गया है कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा। कविता में कहा गया है कि हमें अपने जीवन में आशावादी होना चाहिए और हमारा जीवन गतिशील होना चाहिए। कविता यह कहना चाहती है कि हमारे जीवन में तमाम दुख और सुख आते रहते हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इन्हीं के साथ ही, इन्हीं के सहारे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने पुरानी सुख या दुख की यादों के सहारे अपना जीवन नहीं जीना चाहिए और उनको याद करके अपने दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, आशावादी होने की सलाह मिल रही है इस कविता से। कविता संदेश देती है कि अपने वर्तमान को सुधार कर, अपने वर्तमान में जी कर अपने अच्छे भविष्य की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से कभी कभार हम लोग हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब हमारे आसपास के दोस्त, हमारे परिवार वाले, हमारे शुभचिंतक हमसे यही कहते हैं कि मूव ऑन, गो फॉरवर्ड, मूव ऑन, गो फॉरवर्ड। इन सभी बातों का यही मतलब है कि हमें अपने जीवन में गतिशील रहना चाहिए और आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। यही कविता यह बताना चाहती है। दोस्तों, ये कविता हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको लाइन बाय लाइन इस कविता को बताएंगे और महत्वपूर्ण शब्द जो कि बोलने और समझने में कठिन है उनका अर्थ भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको पूरी कविता एकदम क्लियर हो जाएगी और इसको बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूल की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि छाया का अर्थ यहाँ पर कविता में 3 अर्थ लिए गए हैं। पहला अर्थ है कि आपकी पुरानी सुखद या दुखद स्मृतियाँ, दूसरा है भ्रम और तीसरा है मन के दुखों से लिया गया है। और दूना का मतलब है दुगना। तो कवि यहाँ कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को याद करके अपने मन का जो दुख है वो दुगना ही हो जाता है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। सुरंग अर्थात रंग बिरंगी, सुधियाँ मतलब यादें, पुरानी स्मृतियाँ, सुहावनी यानी बहुत अच्छी लगने वाली, मन भावनी अर्थात मन को बहुत अच्छी लगने वाली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी सुखद स्मृतियाँ रहती हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उन यादों की, उन छवियों की, उन स्मृतियों की जो चित्र है, जो दृश्य हैं और साथ ही साथ उन स्मृतियों में जो फैली हुई गंध है वो हमें याद आती है और हमारे मन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हमारे मन को लुभाने लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यामिनी अर्थात तारों से भरी चांदनी रात, कुंतल अर्थात लंबे बाल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी प्रिय या प्रियतमा का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उनकी प्रियतमा के बालों में लगे हुए फूलों की गंध उनके दिमाग में, उनकी स्मृतियों में बसी हुई है, लेकिन अपनी प्रिय के साथ बिताई हुई लंबी काली चांदनी और तारों से भरी रातें अब बीत चुकी हैं, वे अब अतीत हो चुकी हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छुअन अर्थात छूना या स्पर्श करना, जीवित क्षण अर्थात जीता जागता अनुभव। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब भी इन पुरानी सुखद स्मृतियों की याद या हल्की सी भी याद आती है तो वो पूरी घटना जीवंत हो जाती है, आंखों के सामने घटित होने लगती है। लेकिन कवि कहता है वास्तव में तो यथार्थ यही है कि ये सारी चीज़ें अब बीत चुकी हैं, वर्तमान से इन अतीत की स्मृतियों का कोई लेना देना नहीं है और आज भी जब ये हमें याद आएंगे तो वो हमें दुख ही प्रदान करेंगे। इसलिए हमें केवल वर्तमान में ध्यान रखना चाहिए और वर्तमान को संवारते हुए मंगल भविष्य की कामना करनी चाहिए।
क्योंकि पुरानी यादें हमेशा दुख देंगी और हमारे वर्तमान के दुख को बढ़ा देंगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में हम 3 प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल में तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी रात कृष्णा है। जो है यथार्थ उस कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश मतलब ख्याति, वैभव मतलब ऐश्वर्य, सरमाया मतलब धन दौलत पूंजी, और भरमाया मतलब भटकना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में न यश है, न वैभव है, न मान सम्मान है, न धन संपदा पूंजी है, और मनुष्य अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को पाने के लिए जितनी ज़्यादा भाग दौड़ करता है उतना ही ज़्यादा इन ही चीज़ों में भटकता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अस्थिर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें असत्य हैं। इन चीज़ों को तुम चाहे जितना पालो लेकिन तुम्हें कम ही लगेंगी, इसलिए इन चीज़ों को तुम जितना ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा तुम भटकते चले जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी रात कृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन होने का एहसास, मृग तृष्णा अर्थात भ्रम की स्थिति, चंद्रिका अर्थात चांदनी, कृष्णा अर्थात काली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में या मरुस्थल स्थल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है लेकिन अंत में उसे पानी मिलता नहीं है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने पूरे जीवन में मनुष्य बड़प्पन के एहसास में इधर उधर भटकता रहता है। बड़प्पन महसूस करने की लालच में इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन उसे अंततः कुछ प्राप्त नहीं होता और वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरण भ्रम में इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन भर बड़ा होने की लालच में बड़प्पन के एहसास का भ्रम पाल के इधर उधर भटकता रहता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह भी कह रहा है कि हर चांदनी रात के बाद एक काली रात तो आती ही आती है। कहना यह चाहता है कि सुख और दुख का पहिया घूमता रहता है, अगर आज सुख है तो कल दुख तो आएगा ही आएगा। तो इसी बात को कवि यहाँ पर कह रहे हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यथार्थ अर्थात सत्य। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वर्तमान में जो भी दुख है, वर्तमान में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। उनसे हमें अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उनका डट के सामना करना चाहिए और अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुरानी सुखद यादों को याद करके अपने आप को ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनको याद करने से हमेशा दुख ही होता है। और उन्हें याद करके हमें स्वयं को कमज़ोर भी नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में असत्य चीज़ों के पीछे, अस्थिर चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सभी इस जीवन के भ्रम हैं, इन्हें जितना पालो उतना ही कम लगता है। ये सारी चीज़ें असत्य हैं, इसलिए हमें इनके पीछे भागकर अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला सरल रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस का अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ अर्थात रास्ता, देह अर्थात शरीर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के पास साहस है कुछ करने का, लेकिन वो परेशानियों से घिरा हुआ है, दुविधाग्रस्त है, जिसकी वजह से उसे सही रास्ता नहीं दिख रहा है कुछ अच्छा करने का। और यह भी कह रहे हैं कवि कि मनुष्य के पास अपने देह के लिए तमाम तरह के सुख हैं, हर तरह की सुविधा मौजूद है, लेकिन मनुष्य के मन के दुखों का अंत नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहता है वो उसे नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि दुख मत करो, बिल्कुल भी दुख मत करो। अगर तुम्हारे जीवन में शरद रात आ चुकी है, फिर भी उस शरद रात में तुम्हारे जीवन में सुख रूपी चांद नहीं खिला है, तो दुख मत करो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सही समय पे कोई चीज़ नहीं आई है तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए। फूल हमेशा वसंत ऋतु में खिला करते हैं,
कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बात का हमें दुख नहीं करना चाहिए कि अगर हमारे फूल वसंत ऋतु के बीत जाने के बाद खिलें। कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में सही समय पर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें उस चीज़ का दुख नहीं करना चाहिए। जब भी हमें वो चीज़ मिलती है और जितनी भी मिलती है हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी नहीं मिला है उसको ना पा पाने का दुख हमें अपने मन में नहीं पालना चाहिए और अपने मन को ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और जो कुछ भी हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है उसे स्वीकार करके अपने मंगल भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अब समय है 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ दृष्टि डालने का और हम उसके आपको उत्तर भी बताएंगे। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार किस कार्य में कोई लाभ नहीं है? कवि के अनुसार बीती सुखद स्मृतियों को याद करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये स्मृतियाँ आज याद आकर हमें दुख ही पहुँचाएंगी और हमारे आज की परिस्थितियों की वजह से आए दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी और सभी सुखद स्मृतियों की यादें हमें अंदर से कमज़ोर भी कर देंगी। इसलिए कवि कहता है कि इन सभी चीज़ों को याद करने का कोई लाभ नहीं है। दूसरा प्रश्न, कवि दुख भरी कठिन परिस्थितियों व जीवन की सच्चाइयों के लिए क्या कहता है? कवि आज की कठिन परिस्थितियों और जीवन की सच्चाइयों के लिए कहता है कि हमें इनसे अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इनसे डर के नहीं भागना चाहिए, हमें इन्हें स्वीकार करके इनका डट के सामना करना चाहिए। कवि यह भी कहता है कि जिस प्रकार एक चांदनी रात के बाद एक काली रात जरूर से ज़रूर आती है, उसी प्रकार सुख दुख का जो पहिया है वो चलता रहता है और सुख दुख हमारे जीवन के हिस्से ही हैं। इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को गतिशील रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, समय बीत जाने पर फूल के खिलने से क्या संकेत किया गया है? यहाँ पर यह संकेत दिया गया है कि समय पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें उसका दुख नहीं करना चाहिए। जब भी हमें वो चीज़ मिलती है और जितनी भी मिलती है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने 3 प्रश्न पढ़ूंगा जिनके उत्तर आपको स्वयं देने हैं। पहला प्रश्न, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्णा है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्य वरण, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई सबसे पहली लिंक से उसके उत्तर देख लीजिए। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, यह अंतरित मुस्कान, फसल और कन्यादान कविता के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को वहां से जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।